जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है तो सोन का है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जो बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में क्या होती है तो मिल जाती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां नर्मदा, महानदी एवं सोन निकलती है तथा 3 दिशाओं में क्या होती है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे करा प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार है कौन है, बताइए। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग है। कौन है, गुटेनबर्ग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक गुटेनबर्ग 1490 के दशक में तो इसका आविष्कार किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है करा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, याद रखिएगा। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। कितनी थी, 80 वर्ष थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे, बताइए। राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ के थे, मुरली भरावा के थे। कहाँ के थे, मुरली भरावा के थे। तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के निवासी थे और चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट ये करा कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी, बताइए, किसने दिया था। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खैरू मियाँ दिया था। कौन दिया था, खैरू मियाँ दिया था। तो खैरू मियाँ ने कांग्रेस कार्यालय के लिए पटना के दीघा में लगभग 20 एकड़ जमीन दान में दिया जहाँ सदाकत आश्रम बना था। नेक्स्ट ये करा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। तो बुद्ध, याद रखिए, बुद्ध शाक गणराज के क्षत्रिय थे जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम बोलेगा तो क्या था, वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा उज्जैन किस नदी के किनारे है, बताइए। उज्जैन किस नदी के किनारे है, बताइए, क्या होगा। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन बोलेगा तो क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। नासिक बोलेगा गोदावरी नदी किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली बोलेगा तो कावेरी नदी किनारे स्थित है। और डिब्रूगढ़ बोलेगा तो ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे स्थित है। और गोमती बोलेगा तो गोमती नदी किनारे जो है ना लखनऊ स्थित है। और सरयू नदी किनारे क्या है, अयोध्या स्थित है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। आगे देखिए करा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसका है तो केरल का है। कहाँ का है तो केरल का है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है, बताइए, क्या होगा। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है, श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका है। तो याद रखिए श्रीलंका बिमस्टेक का सदस्य है। और बिमस्टेक का पूरा नाम क्या होता है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। अगर याद रखिएगा बिमस्टेक अगर पूरा नाम पूछे, बिमस्टेक का पूरा नाम क्या होता है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और बिमस्टेक में कितने देश सदस्य देश हैं तो 7 है। कौन कौन 7 है तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और क्या है तो थाईलैंड है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, क्या होगा। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शैलीय स्तरों में क्या है निक्षेपित है। तो अवसादी शैलों का निर्माण करोड़ों वर्षों में निक्षेपण से होता है जो प्रदार चट्टान होता है और यह कोल एवं जैविक चट्टान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, बताइए। कह रहा है कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, बताइए।
कौन सा बंदरगाह है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह है। क्या है? तो पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं? बताइए। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांटेदार वन और झाड़ियाँ में ऊँट पाए जाते हैं। तो भारत में कांटेदार वन और झाड़ियाँ प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। तो भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल श्रीलंका देश के विरुद्ध खेला था। और भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ष 1983 में पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज को हराकर जीता था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधंती राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। सबको पता है, बताइए क्या होगा? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शाहजहाँ करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहाँ करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल के मकबरे को अपने प्रिय बेगम मुमताज़ महल मतलब अर्जुमंद बानो बेगम की याद में 1631 से 32 से 1953 से 54 के बीच जो है ना बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की है? तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। कौन किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण और अग्रिम राशि पर क्या है? अर्जित ब्याज है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? बताइए। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? बताइए। तो 18 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा, एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से क्या है? तो संबंधित है। बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से क्या है? संबंधित है। बताइए। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन है? तो संघ सूची, राज सूची और क्या है? तो समवर्ती सूची है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता है क्या होगा? तो सही उत्तर 20 का क्या होगा? तो बी होगा। यहाँ पे कर लीजिए 29 अगस्त को मनाया कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिए कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? बताइए। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो 21 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा के राउरकेला में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन कर रहा है कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस भारतीय संगीतकार का संबंध किससे? तो मतलब बांसुरी से। किनका है? बताइए। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से? बताइए। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का है। किसे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है योग दर्शन किससे संबंधित है? बताइए। योग दर्शन किससे संबंधित है? बताइए। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि से। किससे? पतंजलि से है। और एक बात आप लोग से बता देते हैं, बहुत लोग बोल रहे थे ना क्लास आप भैया लेट से डालते हैं, तो ऐसा नहीं, मेरा शौक़ है लेट से डालने का। आपको पता है कि मेरा जो है ना 3 दिन से हमको बुखार लगा हुआ है, और ये पता है वायरल फीवर है। शाम में थोड़ा लगता है ना कि ठीक हो गया, फिर लगता है कि दिन भर वही हाल लगता है कि वैसा ही हो गया है। दवाई चल रहा है,
अब ज़्यादा होगा तो जो है ना, हम तो यही कहेंगे जल्दी से भगवान ठीक कर दें। और थोड़ा सा आराम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लगता है तो हम कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मतलब ज़बरदस्ती जो है ना, आप लोग का इतना प्यार है ना, हम सच बता रहे हैं ना, आपसे हम कुछ पूछना भी चाहते हैं, लास्ट में आपसे हम पूछेंगे कि मतलब हम कमेंट देखते हैं ना, तो हमें नहीं लगता है कि हम ये चीज़ हम पूरा नहीं, मतलब नहीं कर पाएँ। कैसे नहीं हम पूरा करेंगे, बिल्कुल हम पूरा करेंगे। जब आप लोग राहुल स्टडी को इतना प्यार कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ना कि आपको हम जितना हो सके हम सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये पता है, हम आपको दिल से बोल रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे। मतलब जो भी हो ना, मतलब हाथ में पेन है मेरा, हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब ना चाहते हुए सोचे कि नहीं क्लास लेना है, हमको कुछ भी हो जाए, हम खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन आप लोग क्लास देना है। तो शाम में क्या होता है ना, थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ ठीक है, अब क्लास मतलब ले सकते हैं। देख रहे होंगे आवाज़ में भी तो थोड़ा ना टंग चेंज लग रहा होगा, बहुत अजीब लगता था, सांस फूलने लगता है। रो करके जो है ना, पहले एकदम सांस लेते हैं, तब जाके लगता है कि हाँ ठीक है, अब पढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है। बाकी हम आशा करते हैं कि जल्दी से भगवान ठीक कर देंगे। बाकी क्लास हम तो यही चाहते हैं कि 10 बजे तक जो है ना, आपका 2 क्लास आपका ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाए, और बाकी बिहार दरवा का 1 से 2 क्लास आपका प्रैक्टिस सेट का अपलोड हो जाए। ये मेरा डेली का उद्देश्य रहता है। बाकी फिर अपना पढ़ाई में अपना कंटिन्यू रहें, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है कि हाँ हमें कहीं इधर घूमना है, कहीं उधर घूमना है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपको हम जो है ना सच बता रहे हैं, बस आपसे मतलब है। और बाकी राहुल स्टडी जो जो सब कुछ करवाया जा रहा है, बस उसी से मतलब, इसके अलावा हमको किसी से मतलब नहीं है। बस इतना आप समझ सकते हैं। बाकी आपको आप लोग से एक राय लेना है, लास्ट में आपको रुकिएगा क्लास में, आपसे कुछ पूछना है। अगर आप लोग यस बोलिएगा तो उसको जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ना, आपका जो भी कमेंट रहता है वो सब लगता है कि नहीं हम इसको पूरा करेंगे हर हाल में, जैसे हो। बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि जितना जल्दी हो ना, जैसे पहले थे वैसे फ्रेश की तरह जो है ना पूरा अच्छे तरीके से ठीक हो जाएं। बस हम आपसे ही मतलब थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाकी थोड़ा सा आवाज़ में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, बताइए। कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, बताइए किसका नहीं था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का नहीं था, लेकिन सोना का था, चांदी का था, तांबा का था। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात देखिए, आपको बताते हैं, अगर हम चाहते ना ये क्लास, तो आपको हम 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म कर देते। लेकिन आप मेरा हर वो क्लास को देखते होंगे कि हर वो क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करते हैं। चाहे आप कोई यूट्यूबर को देख लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं, लेकिन हम आपको 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ताकि आपको दिमाग में जो है ना वो क्वेश्चन सेट हो, आप उसको समझ पाइए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेरा इस बार टारगेट है ना कि जितने लोग राहुल स्टडीज़ से ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, उनका 100% ड्राइवर में रिजल्ट हो। कभी मतलब उनका मैसेज हम मेरे पास आना चाहिए कि हाँ आपसे पढ़ करके मेरा रिजल्ट हुआ है। और बाकी हम आपको सारा प्रैक्टिस सेट भी देंगे। इसके लिए जो है हम लास्ट में बात करेंगे आपसे। बाकी सारा कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तबीयत ख़राब हुआ है तो लगातार तबीयत ख़राब ही रहेगा। वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि रजनामा, क्वेश्चन कर रहा है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था, किसका था, बताइए। रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का। किसका था, महाभारत का। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती का है। किसका है, दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट है ये कह रहा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। लुम्नी कहाँ है, सबको पता है, नेपाल में है। कहाँ है, तो नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस कारण से दिन और रात होते हैं, बताइए। किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी का घूर्णन से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं क्या होती है, बदलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज को आज किस नाम से जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज को आज किस नाम से जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किससे है, तो राजगीर है। कौन सा है, तो राजगीर है। तो प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज को आज राजगीर के नाम से जो है जाना जाता है। और ये क्या है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है ये कह रहा है बिहार का कौन सा शहर तसर रेशम के उत्पादन और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। सबको पता है सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो भागलपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है ये करें कि नवविवाहित लड़कियों द्वारा अपने भाई और पिता के घर की समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला मधुश्रावणी पर्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, बताइए। करें नवविवाहित लड़कियों द्वारा अपने भाई और पिता के घर की समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला मधुश्रावणी पर्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो 33 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिथिला में क्या है, तो प्रचलित है। नेक्स्ट है करें कि बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है किस जिले में है। तो ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। कौन सा जिला में है, तो नवादा जिला में है। नेक्स्ट है ये करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिवान के जीरादेई गाँव में हुआ था। नेक्स्ट है ये करें कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है, बताइए क्या होगा। तो 36 का से उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में करता है। किसमें करता है, निर्वात में। नेक्स्ट है करें कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी, बताइए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी है। तो 37 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत कोशिकाएँ हैं। क्या है, तो श्वेत कोशिकाएँ हैं। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ का बात करें क्या हो जाएगा, श्वेत कोशिकाएँ। और WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये करें इनमें से क्या कंप्यूटर के समान प्रदर्शन मतलब जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है। करें इनमें से क्या कंप्यूटर के समान प्रदर्शन मतलब जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो 38 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राफिक्स कार्ड का आकार नहीं करता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का आकार कंप्यूटर के समान प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है कराइकिनिन में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, बताइए। कराइकिनिन में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, कौन करता है। तो 39 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनावृत बीजी करता है। कौन करता है, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है और नग्न बीजों पौधों में परागकण की क्रिया वायु द्वारा होती है। नेक्स्ट है करें गति का द्वितीय समीकरण समय और किसके बीच संबंध देता है। गति का द्वितीय समीकरण समय और किसके बीच संबंध देता है। तो 40 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थिति को क्या मतलब संबंध देता है। तो गति का द्वितीय समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। नेक्स्ट है करें कि फिटकिरी इसका उदाहरण है, बताइए। फिटकिरी जो है ना किसका उदाहरण है। तो 41 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विक लवण का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है करें कि परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। और लोहा क्या है, तो संक्रमण धातु है। और सह संयोजी यौगिक दृढ़ और क्या होता है, दिशात्मक होते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बताइए। सफ़ेद फास्फोरस को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पानी के रूप में क्या करते हैं, सुसंग्रहित करते हैं। तो याद रखिए कि सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है करें कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, बताइए। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। करा आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किया गया, बताइए। करा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किया गया, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन क्या है, 2 प्रोमिस 3 है। तो हाल ही में ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया, बताइए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पावर्ती तिर्की को जो है ना चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है, बताइए। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, किस देश को हराया है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया को हराया। किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और पहली बार जीता है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कह हाल ही में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को सम्मानित किया गया, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को सम्मानित किया गया है? बताइए किसको किया गया है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोनल मानसिंह को किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के नाम और फोटो को जो है नोटों से हटा दिया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के नाम और फोटो को नोटों से हटा दिया है? बताइए कौन सा देश हटाया है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट आइए कर रहा है 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 131वां है। बताइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने दे दिया है, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन का आंसर ही साथ में दिया, मतलब भारत की रैंकिंग जो है ना कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 131वां होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के द्वारा जो जारी मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना जारी करता है जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना 131वां है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, अगर पूछेगा कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना 131वां है 2025 में, और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कराए कि भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? बताइए भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को जो है ना उजागर करें। नेक्स्ट है करें यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया? बताइए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ किया है। कौन किया? लखनऊ। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के लखनऊ को जो है नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस संस्था द्वारा निवेश धोखाधड़ी रोकने और UPI ID सत्यापन के लिए सेबी चेक नामक नया टूल जो है लॉन्च किया गया? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेबी। क्या होगा? तो सेबी। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निवेश धोखाधड़ी रोकने और UPI ID सत्यापन के लिए सेबी चेक नामक नया टूल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बताइए। करा है हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 जो है ना वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है करा कि 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया है। तो 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया गया और दैनिक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस अब तक 10 शहरों से क्या है प्रकाशित होता है, मतलब होता रहा था। नेक्स्ट है करा कि भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में जो है स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है करा हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? बताइए। हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? बताइए किसने किया है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरेन रिजिजू ने किया है। कौन किया? किरेन रिजिजू ने किया है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से क्या है, मोटर व्हीकल पार्ट्स अधिनियम का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कर एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक वाहन को ढलान पर नीचे की ओर जाते हुए दिखाया गया हो तो क्या चेतावनी देता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे तरफ जो है ना ढलान है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के चेसिस का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। वाहन के चेसिस का मुख्य कार्य क्या है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाहन के मुख्य ढांचे के रूप में काम करना जिस पर बॉडी और अन्य पुर्जे लगे होते हैं। नेक्स्ट है करा किसी कोने या मोड़ के बहुत पास वाहन पार्क करना क्यों मना है? बताइए। किसी कोने या मोड़ के पास मतलब मोड़ के बहुत पास वाहन पार्क करना क्यों मना है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह अन्य ड्राइवरों के लिए दृष्टता में बाधा डालता और खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है करें यदि आप यातायात चालान मतलब ट्रैफिक चालान में लगे जुर्माने का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? बताइए।
करा यदि आप यातायात चालान मतलब ट्रैफिक चालान में लगे जुर्माने का भुगतान सही समय पे नहीं करते तो क्या हो सकता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामला अदालत में भेजा जा सकता है और अतिरिक्त दंड लग सकता है। ठीक है, इसलिए समय पर चालान को जो है ना भर दीजिए। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में क्रूज कंट्रोल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। वाहन में क्रूज कंट्रोल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी ट्रैफिक, बारिश या घुमावदार सड़कों पे मतलब उस समय जो है नहीं उस समय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वाहन में क्रूज कंट्रोल का उपयोग भारी ट्रैफिक, बारिश या घुमावदार सड़कों पर नहीं करना चाहिए। क्रूज कंट्रोल वाहन की गति को स्थिर रखता है और भारी ट्रैफिक में आपको बार बार गति कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए वह यहाँ जो है ना वह असुरक्षित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वाहन में ब्रेक फ्लूइड को बदलना क्यों महत्वपूर्ण है। वाहन में ब्रेक फ्लूइड को बदलना क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह समय के साथ नमी सोख लेता है जिससे ब्रेक की प्रभावशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट है करा कि चौराहे पर बने पीले रंग के जालीदार बॉक्स का क्या नियम है बताइए। चौराहे पर बने पीले रंग के जालीदार बॉक्स का क्या नियम है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इस बॉक्स में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपका निकास मार्ग जो है ना साफ हो। तो याद रखिए कि चौराहे पर बने पीले रंग के जालीदार बॉक्स का नियम यह है कि आप इस बॉक्स में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपका निकास मार्ग साफ हो। नेक्स्ट है ये करा कि यदि कोई जानवर अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या है बताइए। करा यदि कोई जानवर अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण में रहकर ब्रेक लगाएं और बिना अपनी लेन छोड़े बचने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये करा क्या वाहन के मूल साइलेंसर को बदलकर जोरदार आवाज़ वाला साइलेंसर लगाना कानूनी है बताइए। क्या वाहन के मूल साइलेंसर को बदलकर जोरदार आवाज़ वाला साइलेंसर लगाना कानूनी है बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक क्या है, अवैध संशोधन है। नेक्स्ट है करा जब कोई दूसरा वाहन आपको ओवरटेक कर रहा हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है बताइए। करा जब कोई दूसरा वाहन आपको ओवरटेक कर रहा हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी गति और स्थिति बनाए रखे और इसे सुरक्षित रूप से जो है ना गुजरने दे। नेक्स्ट है करा कि रोक समाप्ति चिन्ह रिस्ट्रिक्शन इंड्स क्या दर्शाता है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिछले चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक अब क्या है तो वैध नहीं है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा क्या है बताइए। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा क्या है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है करा कि लर्नर लाइसेंस मिलने के कितने दिनों के बाद और कितने दिनों के भीतर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए बताइए। लर्नर लाइसेंस मिलने के कितने दिनों बाद और कितने दिनों के भीतर अस्थायी लाइसेंस आवेदन करना क्या है तो अनिवार्य मतलब करना चाहिए बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिनों के बाद और 180 दिनों के भीतर कर लेना चाहिए आवेदन। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि आदमी काम कर रहे हैं मतलब मेन एट वर्क का चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करनी चाहिए बताइए। आदमी काम कर रहे हैं का चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से और सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि शरीर के अनुपात में सिर बड़ा होने के कारण बच्चों को पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। शरीर के अनुपात में सिर बड़ा होने के कारण बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनका गुरुत्व का केंद्र ऊंचा होता है जिससे सिर की चोट का खतरा बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है करा फिसलन भरी सड़क का चिन्ह देखने पर चालक को हमेशा क्या करनी चाहिए बताइए। फिसलन भरी सड़क का चिन्ह देखने पर चालक को हमेशा क्या करनी चाहिए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाहन की गति कम करनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि रात में साइकिल को अधिक दृश्यमान मतलब विजुअल बनाने के लिए उस पर क्या लगाना चाहिए बताइए। रात में साइकिल को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए उस पर क्या लगाना चाहिए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये सड़क संकेतों में अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता क्यों आवश्यक मानी गई है। सड़क संकेतों में अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता क्यों आवश्यक मानी गई है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय यातायात और सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए। नेक्स्ट है ये कि स्कूल बस से उतरते समय ड्राइवर को दिखाई देते रहने के लिए बच्चों को कहाँ नहीं जाना चाहिए। स्कूल बस से उतरते समय ड्राइवर को दिखाई देते रहने के लिए बच्चों को कहाँ नहीं जाना चाहिए बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस के पीछे।
तो स्कूल बस से उतरते समय ड्राइवर को दिखाई देते रहने के लिए बच्चों को बस के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कम हवा वाले टायरों के साथ वाहन चलाने से क्या होता है। कह रहा है कि कम हवा वाले टायरों के साथ वाहन चलाने से क्या होता है बताइए। तो 80 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन की ईंधन खपत जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है, वाहन की ईंधन की खपत क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि किसी वाहन की फ्यूल स्ट्रीम मान लगातार सकारात्मक मतलब क्या है पॉजिटिव प्लस 20% दिखा रहा है तो क्या इंगित करता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वाहन का फ्यूल ट्रिम मान लगातार सकारात्मक मतलब प्लस 20% मतलब पॉजिटिव में जो है ना 20% दिखा रहा है तो क्या इंगित करता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इंजन कंट्रोल यूनिट एक वैक्यूम रिसाव या कमजोर ईंधन पंप की जो है ना भरपाई के लिए क्या ईंधन जोड़ रहा है। नेक्स्ट है करेक्ट एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मतलब EGR वाल्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। दहन कक्ष के तापमान को कम करके नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को जो है ना कम करना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में एक डुअल मास फ्लाई व्हील का क्या कार्य है बताइए। मैनुअल ट्रांसमिशन में एक डुअल मास फ्लाई व्हील का क्या कार्य है बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन से आने वाले मरोड़ों वाले कंपनों को क्या है सोखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक ऑटोमेटिव तकनीशियन और एक क्या है ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके एक मास एयर फ्लो MAF सेंसर का परीक्षण क्यों करेगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऑटोमेटिव तकनीशियन एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके एक मास एयर फ्लो सेंसर का परीक्षण क्यों करेगा बताइए, क्यों करेगा। तो 84 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, सेंसर द्वारा उत्पादित वोल्टेज या आवृत्ति सिग्नल के तरूप जो है ना वेव फॉर्म को देखने के लिए। नेक्स्ट ये करा कि ADAS उन्नत चालक सहायता प्रणाली में लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम के कैमरे को बदलने के लिए बाद में क्या महत्वपूर्ण है बताइए। कह रहा है ADAS उन्नत चालक सहायता प्रणाली में लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम के कैमरे को बदलने के बाद क्या करना महत्वपूर्ण है बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाहन की केंद्र रेखा के सापेक्ष कैमरे की स्थिति और कोण को ठीक से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गैसोलीन के लिए स्टोइक्रोमेटिक वायु ईंधन का अनुपात क्या है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 14 अनुपात 7 अनुपात की मतलब 14.7 अनुपात कितना है, तो 1 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है यदि किसी वाहन का CAN बस नेटवर्क हाई और लो दोनों तारों का समान वोल्टेज दिखाता है तो सबसे संभावित समस्या क्या है बताइए। यदि किसी वाहन का कैन बस नेटवर्क हाई और लो दोनों तारों का समान वोल्टेज दिखाता है तो सबसे संभावित समस्या क्या है बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन हाई और कैन लो तार एक दूसरे से शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा इग्निशन टाइमिंग को बहुत अधिक एडवांस करने का संभावित नकारात्मक परिणाम क्या है बताइए। इग्निशन टाइमिंग को बहुत अधिक एडवांस करने का संभावित नकारात्मक परिणाम क्या है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन नॉकिंग या डेटोनेशन करना। तो इग्निशन टाइमिंग को बहुत अधिक एडवांस करने का संभावित नकारात्मक परिणाम इंजन नॉकिंग या डेटोनेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है करा एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD एक मानक ओपन डिफरेंशियल से कैसे बेहतर है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, यह फिसलन वाली परिस्थितियों में दोनों पहियों पर कुछ टॉर्क भेजता है। ठीक है, तो एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मतलब LSD एक मानक ओपन डिफरेंशियल से इसलिए बेहतर है क्योंकि यह फिसलन वाली परिस्थितियों में दोनों पहियों पर कुछ टॉर्क भेजता है। नेक्स्ट है करा एक डाउन स्ट्रीम मतलब O2 सेंसर मतलब कैटेलिटिक कन्वर्टर के बाद का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटेलिटिक कन्वर्टर की दक्षता की निगरानी करना। नेक्स्ट है करा कि PCV वाल्व मतलब पॉजिटिव क्रैकनेस वैलिडेशन क्या कार्य करता है बताइए। PCV वाल्व पॉजिटिव क्रैंककेस वैलिडेशन क्या करता है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंककेस से हानिकारक गैसें जो है ना निकालना है। नेक्स्ट है ये करा कि टाई रॉड एंड का मुख्य काम क्या है बताइए। टाई रॉड एंड का मुख्य काम क्या है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग को पहियों से जोड़कर मोड़ना है। नेक्स्ट है करा कि MAF सेंसर मास एयर फ्लो क्या मापता है। MAF सेंसर मास
एयर फ्लो क्या मापता है? तो 93 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन में प्रवेश करने वाली हवा का द्रव्यमान मापता है। नेक्स्ट आएगा करा कि स्वे वार या एंटी रोल बार जो है ना क्या कम करता है? स्वे वार या एंटी रोल बार क्या कम करता है? तो 94 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मोड़ लेते समय गाड़ी का झुकाव होता है, मतलब बॉडी रोल होता है। तो स्वे बार मोड़ लेते समय गाड़ी के झुकाव को कम करता है। नेक्स्ट आएगा कि गैस्केट सीलेंट का उपयोग क्यों होता है? बताइए, गैस्केट सीलेंट का उपयोग क्यों होता है, बताइए क्या कारण है? तो 95 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बेहतर लीक प्रूफ सील बनाने के लिए। क्या होता है? एक बेहतर लीक प्रूफ सील बनाने के लिए। तो कह रहा है गैस्केट सीलेंट का उपयोग क्यों होता है? एक बेहतर लीक प्रूफ सील बनाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में कॉस्टर क्या है? बताइए, व्हील अलाइनमेंट में कॉस्टर क्या है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग अक्ष का आगे या पीछे का झुकाव है। तो व्हील अलाइनमेंट में कॉस्टर का क्या है? तो स्टीयरिंग अक्ष का आगे या पीछे झुकाव है। नेक्स्ट आएगा कि फ्यूल पंप का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए, फ्यूल पंप का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन टैंक से इंजन तक जो है ना ईंधन भेजना। तो फ्यूल पंप का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ईंधन टैंक से इंजन का जो है ना ईंधन टैंक से इंजन तक ईंधन भेजना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर या मॉनिटर क्या करता है? क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्या मॉनिटर करता है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक सॉफ्ट की गति और क्या है स्थिति। तो क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्रैंकशाफ्ट की गति और स्थिति को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि ब्रेक ब्लीडर स्क्रू का क्या उद्देश्य है? बताइए, ब्रेक ब्लीडर स्क्रू का क्या उद्देश्य है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन से हवा या पुराना फ्यूल निकालना है। तो ब्रेक ब्लीडर स्क्रू का उद्देश्य ब्रेक लाइन से हवा या पुराना फ्यूल निकालना है। नेक्स्ट आइए करा कि VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए, VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वाहन की विशिष्ट पहचान के लिए। तो VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर का मुख्य उपयोग क्या है? याद रखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि VIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यही कह रहा है कि VIN का मुख्य उपयोग क्या है? तो यहाँ पे प्रत्येक वाहन की विशिष्ट पहचान के लिए VIN का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके सभी लोग जरूर जाइएगा, सभी से हाथ जोड़ के विनती है। और हाँ, एक बात आपसे पूछना चाह रहे थे कि एक जो है ना एक दो लड़का, मतलब 2-3 लड़का बोल सकते हैं कि मैसेज किए थे कि सर इसका PDF क्यों नहीं देते हैं, आप इसका जो है ना PDF दीजिए। जैसे आप बिहार दरोगा का जो है ना मतलब होमवर्क सीरीज लाए हैं, वैसे ही आप एक मतलब ग्रुप स्टार्ट कर दीजिए प्राइवेट। आप कुछ पैसा ले लीजिए, लेकिन हमें जो है ना कम से कम 100-150 प्रैक्टिस से जो मार्केट में है वो आप हमको जो है ना करवा दीजिए। तो अगर आप लोग कितने सहमत हैं इसके बारे में आप लोग ऐसे लिखिए कि हाँ, हम एक मतलब जो है ना मतलब छोटा मोटा फ़ी ले करके आपको जो है सारा बुक मार्केट में जो भी, जैसे बहुत सारा बोल रहे हैं कि किरण का तो हम बुक ले आए हैं, और बाकी चक्षु पब्लिकेशन का और भी जो है, और बाकी तो हम ड्राइवर का देख भी किए हैं कि मैं आपको हम शॉर्ट वीडियो में बताए भी हैं, उसका टेक्निकल का जो 40 नंबर का उसका भी बुक हम ले आए हैं। तो बाकी जो है ना आपका सारा क्लास हम करवाएंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम जो है ना पहले सेट बना लेंगे उसके बाद क्लास को करेंगे, और बाकी या तो क्लास कर भी लेंगे तो जो है ना एक बार सेट को अच्छे से डिस्कशन देख लेंगे। क्योंकि अगर आप देखिएगा इसको तो आपको डिस्कशन में जो है ना प्लेटफॉर्म का अगर 3 सेट में अगर आपका 4 पेज में सेट है 100 क्वेश्चन का, तो उसमें कम से कम उससे ज़्यादा जो है ना 8 पेज में, मतलब टोटल एक सेट का बात करें टोटल होता है 15 पेज में। उतना डिस्कशन मिला कर देखिए, आपको दिखाते हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, देखिए आगे देखिए डिस्कशन कितना दिया हुआ, देखिए डिस्कशन यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 हुआ ना 10, मतलब 10 पेज तक क्या है डिस्कशन दिया हुआ। मतलब टोटल कितना है? तो 15 पेज है। मतलब टोटल 15 पेज में क्या है डिस्कशन दिया हुआ है। तो ये क्या होता है ना कि देखिए स्कैन करना पड़ता है, और हर चीज़ का ना कुछ प्राइवेसी होता है, हर चीज़ हम पब्लिक ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा, इसका हम सोचे हैं ना कि आपको एक मतलब जैसे बिहार दरोगा का तो 199 है, जो कल से आपका परसों से आपका होमवर्क सीरीज का एडमिशन स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी लोग बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, चाहे जो भी हैं, दोस्त हैं, उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको जो है ना बेहतर ढंग से आपका बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बिल्कुल जो है ना ईमानदारी पूर्वक करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ पैसा ले करके जो है इस तरह से, बिल्कुल राहुल स्टडी ग्रुप इसके खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज़रूर उनको बताइए कि बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है।
होगा उनको ज्वाइन करने के लिए। और बाकी आप लोग दरोगा ड्राइवर वाले आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम जो है ना इसका सोच रहे हैं कि 99 रुपये फ़ी रख करके 99 रुपये फ़ी रख करके आपको जितना हो सके लगभग आपका 100 प्लस प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में मतलब 4-5 प्रकाशन का जो भी प्रैक्टिस सेट आया है और बाकी जो टेक्निकल का बुक है 40 नंबर का, वो सारा आपको जो है ना डेली मतलब सुबह एक प्रैक्टिस सेट देंगे, आप लोग बनाइएगा। फिर उसका हम यूट्यूब पे क्लास करवाएंगे और फिर उसका डिस्कशन पीडीएफ आपको साथ में देंगे ताकि आप जो है ना आपका तैयारी जो है ना बेहतर ढंग से हो जाए। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ कितने लोग चाहते हैं कि हाँ प्राइवेट ग्रुप जो है ना मतलब एक मतलब बिहार दरोगा मतलब ड्राइवर का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया जाए। ड्राइवर होमवर्क सीरीज जरूर लिखिएगा, इस तरह से कमेंट कीजिए कि हाँ ड्राइवर होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए अगर देखिए कोई भी बुक अगर लाने जाएगा ना अगर प्रैक्टिस सेट का तो आपको 150 से ऊपर पड़ेगा, 150 एक बुक का पड़ेगा। अगर आप कोई भी बुक लाने जाते हैं प्रैक्टिस सेट कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट ड्राइवर का हो चाहे कोई भी दरोगा का हो तो आपको 150 से प्लस पड़ेगा। तो अगर आप 99 पे मतलब पे करके आप बोलते हैं अगर ग्रुप स्टार्ट करने होमवर्क सीरीज का तो आपको जो है उसमें हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और जो आपका 40 नंबर का जो पार्ट्स अधिनियम से क्वेश्चन है वो आपको हम डेली होमवर्क 4 पेज 5 पेज का डेली होमवर्क दे करके आपको सेल्फ में पढ़िएगा। आपको जो वहाँ से जो है ना आपका सारा PDF देंगे तो वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो आपको क्लास हम करवा ही रहे हैं। तो कितने लोग चाहते हैं, देखिए हम मेरे पास मैसेज आया था और हम नहीं चाहते हैं ना कि हम आपको बताइए ना क्लास हम करवा रहे हैं तो हमें PDF देने में क्या आपत्ति है, हम तो PDF स्कैन करते ही हैं, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन कुछ का क्या होता है ना परमिशन ही नहीं रहता है कि हम PDF पब्लिक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आप इतना तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए बिहार पुलिस के लिए हम 99 में चलाए थे, इसके पहले देखिए चलाए थे, उसमें मतलब 150 प्लस 200 लोग जुड़े थे होमवर्क सीरीज में। बिहार पुलिस 99 ही फी था, तो हम सोच रहे हैं ड्राइवर के लिए 99 रख देते हैं और बाकी आपको हम 100-150 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। बाकी 1-2 बुक 3 बुक का आपका हम मैकेनिकल के जो है ना आपका पार्ट्स अधिनियम का जो क्वेश्चन 40 नंबर का आने वाला है वो भी आपको करवा देंगे। तो कितने लोग राजी हैं तो आप लोग लिखिएगा ड्राइवर होमवर्क से जरूर टाइप कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर स्टार्ट कीजिए। अगर बोलिएगा तो स्टार्ट करेंगे, नहीं बोलिएगा तो हम जैसे हो रहा है जैसे आपको कंटिन्यू चल रहा है वो आपको हम कंटिन्यू देते रहेंगे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पता है हमें बहुत अच्छी लगता है कि हम इनको जो है ना मतलब PDF अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम इतना मैंने देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि पढ़ने वाले तो 90% होते हैं, उसमें 10% लोग क्या होते हैं कि PDF कॉपी करके अपना कुछ में कहीं और बेच देना, कुछ कर देना। तो ये सब जो है ना हम उससे खिलाफ़ हैं। तो ये सब हम नहीं चाहते हैं। जो पढ़ने वाले होंगे जो सच में लगा कि नहीं मेरा इस बार रिजल्ट लेना है ड्राइवर में तो वही लोग जो है ना जुड़ेंगे। तो आप लोग बताइए कि हाँ ड्राइवर का एक छोटा मोटा फ़ी लेकर के हम सोच रहे बस 99 रुपये रखेंगे। 99 रुपये में आपको जैसे अभी फ़िलहाल 2 बुक स्टार्ट है प्लेटफॉर्म का और आपका यूनिक का, इसके बाद आपका किरण का भी करवा देंगे, आपका चक्षु पब्लिकेशन का भी करवा देंगे और भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आया है हम देखे हैं मार्केट दुकान में वो भी आपको करवा देंगे। बाकी जो आपका मनीष चौधरी सर का जो बुक है 40 नंबर का थ्योरी प्रैक्टिस और PYQ इसको भी करवा देंगे, आपको उसमें होमवर्क देंगे, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि हाँ ड्राइवर का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर आप लोग का अगर 50 कमेंट रहेगा कि हाँ सर स्टार्ट कीजिए तो बिल्कुल हम स्टार्ट कर देंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि हाँ हमें पैसा का हमें अथी नहीं है, आप जो भी पैसा दीजिएगा ना तो उसका हम बुक लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस इसे हम मेरा घर बन जाएगा चाहे हम ऐसा कुछ कर लेंगे, हमें सब कुछ नहीं चाहिए। बस हमें है ना कि बस राहुल स्टडी ग्रुप का नाम बड़ा हो, आगे तक लोग जाने कि हाँ इस तरह से जो है ना पढ़ाई होता है, कम समय में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाता है। हमें ये बताना है, हमें ये जो है ना आगे तक को हमको जागरूक करना है। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप लोग ज़रूर अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम सोच नहीं थे लेकिन कल भी हम देखे थे कमेंट बहुत सारा, हम पढ़ते हैं कमेंट और सारा का हम रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन इधर क्या है ना 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है तो उतना हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एकदम सर जो है ना दर्द देने लगता है, आप समझ सकते होंगे। मतलब आप इतना मत सोचिए कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, मतलब हम बुक और जो है मतलब अथी के सामने हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब कितना मतलब कष्ट में हम क्लास ले रहे हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा होमवर्क सीरीज के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।